जरा कंप्लीट हो जाए ना, शुरू करते हैं। ये मेरा नंबर नोट कर लें आप तीनों स्टूडेंट्स। इस व्हाट्सएप पर आपने एक मैसेज करना है, ठीक है। नीचे जो मेरे मैसेज लिखा है ये लिख के करना है आपने। लाल को लिख के ना एक मैसेज करना है। अभी नोट कर लें, बेशक बाद में कर लीजिएगा। हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है जिसमें स्टूडेंट के रिसोर्सेज होते हैं। एक हमारा लेक्चर प्लेलिस्ट है। हम जो पढ़ेंगे या हम जो पढ़ चुके हैं सोशल मीडिया के वो रिकॉर्डिंग्स उस पर मौजूद भी हैं, और हम आज जो पढ़ेंगे वो भी रिकॉर्डिंग्स होंगी, ताकि आप घर जाके देख सकें। इसलिए आपसे नंबर लिया है कि आपसे ये दो लिंक शेयर किया जाए, ठीक है। अच्छा, हमारा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है। इसके अंदर टोटल 5 मॉड्यूल्स हैं, मतलब 5 टॉपिक्स हैं। 5 मार्केटिंग करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। उनमें से एक स्ट्रेटेजी जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, जिसमें हम मेटा एड्स को देखेंगे। एक स्ट्रेटेजी जो है वो वेबसाइट की एसईओ करना है, कि हम वेबसाइट को कैसे रैंक करते हैं। एक स्ट्रेटेजी जो है वो गूगल एड्स है, कि गूगल पर हम कैसे एड्स लगाते हैं। एक स्ट्रेटेजी जो है वो गूगल लिस्टिंग है, कि हम गूगल के ऊपर अपने बिजनेसेस को कैसे ऐड करते हैं और कैसे रैंक करवाते हैं। और एक स्ट्रेटेजी यूट्यूब वीडियोस एसईओ है, कि यूट्यूब पे लगी हुई वीडियोस की एसईओ कैसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये टोटल 5 टॉपिक्स हैं हमारे डिजिटल मार्केटिंग में, जो कि हमने लर्न करने हैं। आप तीनों का बैकग्राउंड क्या है जरा मुख्तसर समझे एकदम बता दें। पहले आप क्या कर चुके हो, कुछ कंप्यूटर में जानते हैं। आप ग्राफिक डिजाइनिंग की इंटर्नशिप कर रहे हो। आप BSc कर रहे हो, ठीक है। कंप्यूटर की हुई है आपने, और साथ क्या कर रहे हो। सेकंड ईयर कर रहे हो, ठीक हो गया। क्या है सब्जेक्ट क्या है। ICS कर रहे हो, ठीक हो गया। IT के बंदे ही हैं आप लोग, हाँ। फाइन। अच्छा, ये हमारा जो मॉड्यूल करंट मॉड्यूल जो चल रहा है दैट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग मॉड्यूल। सो दैट इज योर फर्स्ट मॉड्यूल। सो बाकी के जो 4 मॉड्यूल्स हैं, जब ये टॉपिक खत्म होगा उसके बाद हम पढ़ेंगे। क्लियर। इसके अंदर हम क्या कर चुके हैं, कोई बहुत कुछ नहीं किया हमने। पहला तो एक दो इंट्रोडक्शन फेजेस हमने किए हुए हैं जो रिकॉर्डिंग्स में मौजूद हैं। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए चाहिए होती है, जहां से हम शुरू करते हैं, दैट इज सिक्योरिटीज। जो कि आप लोगों ने अपने अपने अकाउंट्स को सिक्योर किया हुआ है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन की हुई है, गूगल ऑथेंटिकेटर से की हुई है। तीनों की गूगल पे है। दैट्स गुड। तो यही हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। आखिरी क्लास में हम लोगों ने सोशल मीडिया मार्केटिंग की डायरेक्शन में मूव किया है और पेज बनाने की बात की है। आपके फेसबुक अकाउंट्स बने हुए हैं,
क्या आपके अकाउंट्स में पेज भी बने हुए हैं? आपका भी पेज बना हुआ है? पेज जहां पर एड्स लगते हैं, वो आपका बना हुआ है? आपका नहीं बना हुआ, आपका नहीं बना हुआ, ठीक है। ये हमारा जो प्रीवियस क्लास का टॉपिक, यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इसको हम शुरू से स्टार्ट करेंगे। पेज बनाना तो कोई इतना मुश्किल बात नहीं है। पेज बनाने की जो साइंस है, सिर्फ उसको समझना हमने होता है। कि जब हम किसी की सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे, तो हो सकता है कि उसका पेज मौजूद हो, या हो सकता है कि उसका पेज मौजूद ना हो। जो आपसे कहेगा कि भाई मेरी आप मार्केटिंग करो, मेरे एड्स रन करो, ऐसा भी हो सकता है कि उसका पेज ना हो। वो ऐसा भी हो सकता है कि उसके पेजेस पहले से ही पड़े हो, यानी पहले से उसका पेज बना हो। तो हमें ये देखना है कि जो उसका पेज बना हुआ है, वो सही डायरेक्शन में बना हुआ है कि सही डायरेक्शन में नहीं बना हुआ। तो हम उसको ठीक कर लेंगे। लेकिन जब हम किसी का पेज जीरो से स्टार्ट करेंगे, तो उसकी प्री रेक्विजिट्स क्या है, हमें कैसे उसको बनाना है, ये साइंस हमने प्रीवियस क्लास में समझी थी, और पेज बनाने का तरीका देखा था, ठीक है। तो यहीं से हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो पेज बनाने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है आपको? जैसे मेरे पास बहुत सारे पेजेस हैं, तो आपको अपना स्टेटस जो है वो अकाउंट का होना चाहिए, यानी आप अपने फेसबुक अकाउंट में हो। तो अगर तो जैसे आपके पास पेज है, आप पेज अकाउंट में जाएंगे, आपके पास तो पेज है ही नहीं बाकी लोगों के पास, ठीक है, तो इसका मतलब है वो तो ऑलरेडी उनका स्टेटस अकाउंट का ही होगा। लेकिन जब भी आपने पेज क्रिएट करना होगा, तो आपको अपनी अकाउंट वाली प्रोफाइल को चूज करना है। जैसे ये मेरी अकाउंट वाली प्रोफाइल है, ये। तो हम इसमें आगे, अब पेज बनाने की क्या साइंस है, पहले तो हमें ये समझना है। ये मेरा अकाउंट है, जैसे आप लोगों का फेसबुक अकाउंट है, ठीक है, ये उसी तरह का मेरा फेसबुक अकाउंट है। तो आपने जब पेज बनाना होगा, तो आपने अपने अकाउंट से पेज बनाना है। ये वो अकाउंट है जो आपने यूजर नेम और पासवर्ड देकर सेटअप किया हुआ है, ठीक है। तो अब हमें यहां से पेज क्रिएट करना है, ठीक हो गया। तो पेज बनाने की साइंस क्या है? मिसाल के तौर पर हम ये कहेंगे, भाई कोई बिजनेस हमारे से राब्ता करता है और वो कहता है भाई मैं फर्नीचर का काम करता हूँ, कोई बंदा कहता है मेरी एकेडमी है, कोई बंदा कहता है मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, कोई सर्विस प्रोवाइडर हो आपके पास, कोई कहे मैं क्लीनिंग सर्विसेज देता हूँ, कोई कहे मैं प्लम्बर हूँ, कोई कहे मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ। तो ये सब वो लोग हैं जो आपसे कह रहे हैं भाई मेरी सोशल मीडिया मार्केटिंग करो। अब स्टार्ट कहां से हमें करना है, समझना क्या है सबसे पहला पॉइंट? सबसे पहला पॉइंट हमें यह समझना है कि फेसबुक उस बिजनेस के लिए कौन सी कैटेगरी रेकमेंड करता है। बिजनेस कैटेगरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग उस बिजनेस की रिसर्च करते हैं। सबसे पहले हम उस बिजनेस की रिसर्च करते हैं कि उसके जो कंपीटिटर्स हैं वो सोशल मीडिया पर किस तरह काम करने लगे हुए, ताकि जब हमें वो मॉडल समझ में आ जाता है, तो हमें बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूँ क्लीनिंग सर्विसेज वाले की कैटेगरी क्या रखें, फिर मैं आपसे कहूँ प्लम्बर की कैटेगरीज क्या रखें, फिर मैं आपसे कहूँ फर्नीचर शॉप जो रन कर रहा है उसकी कैटेगरीज क्या रखें, फिर हम कहें जो प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हैं उनकी कैटेगरीज क्या रखें। तो जो जो लोग ये बिजनेस पहले कर रहे हैं, उन्होंने तो कैटेगरीज चूज की होंगी ना, तो उससे हमें काफी सजेशंस मिल जाएंगी, ताकि हमें पता लग जाए कि क्या रखें। क्योंकि ये एज ए डिजिटल मार्केटर तो हमें नहीं पता होगा ना कि इतने सारे बिजनेस मॉडल्स हैं, हर बिजनेस की कैटेगरी कौन सी होगी। कोई ना कोई नया मॉडल भी बिजनेस का निकलता रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक रिसर्च परफॉर्म कर लेते हैं कि भाई कौन से लोग जो बिजनेस रन कर रहे हैं। तो इसका हम एक तरीका करते हैं जल्दी से, कि भाई जो लोग, हम किसी खास एक बिजनेस मॉडल को पिकअप कर लेते हैं, ठीक है। तो बिजनेस मॉडल कोई ऐसा पिकअप करते हैं जो बाय नेम कैटेगरी को चूज ना करता हो, बाय नेम उसकी कैटेगरी उसमें से ना निकलती हो। जी, कोई बिजनेस मॉडल बताएं प्रॉपर्टी के अलावा। प्रॉपर्टी तो बाय नेम बिजनेस कैटेगरी निकालेगा ना। रियल एस्टेट बहुत पॉपुलर कैटेगरी है, तो किसी को भी समझ में आ जाएगा कि रियल एस्टेट की कैटेगरी होनी चाहिए। कोई और बिजनेस मॉडल जो आपके जहन में आता हो, उसी पे काम करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, चलिए, मैंने कहा आप तो बोल ही नहीं रहे, मैंने कहा मैं खुद ही कर लेता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, यानी हमारा जो क्लाइंट है वो डिजिटल मार्केटिंग की, हम खुद ही डिजिटल मार्केटर हैं भाई। हमारा बेसिकली हम कर क्यों रहे हैं ये सारा कोर्स, देखे ना, दो ही हमारे जहन में बिजनेस मॉडल्स हैं। एक बिजनेस मॉडल क्या है कि भाई मेरा अपना कोई कारोबार है, तो मैं अपने कारोबार को ग्रो करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूँ। एक बिजनेस मॉडल क्या है, जो मेरे वाला बिजनेस मॉडल है, कि कोई भी कारोबार नहीं है। अक्सर स्टूडेंट मेरे पास आके पूछे, कहते सर हमारा तो कोई कारोबार ही नहीं है, हम डिजिटल मार्केटिंग करके क्या करेंगे। हम्म। तो मेरा भी कोई कारोबार नहीं है, बल्कि जो लोग कारोबार करते हैं मैं उनको असिस्ट करता हूँ।
जो बंदा अकेडमी वाला है वो मुझे कहता है भी मेरे अकेडमी के बिजनेस को प्रमोट करना है। कोई बंदा कमर्शियल है वो कहेगा मेरे कमर्शियल बिजनेस को आपने करना है। कोई फर्नीचर बेचने लगा हुआ है, यानी हम लोगों के बिजनेस पे काम करेंगे। यानी कि हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो क्या है, लोगों के बिजनेस पे काम करना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की कंपनी है, हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड। यानी ये कोई जरूरी नहीं है कि पूरी कंपनी बनाओ, रजिस्टर कराओ, लाइसेंस लो। जरूरी नहीं है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड के तौर पर, फ्रीलांसर के तौर पर भी ये सर्विसेज दे सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो बिजनेस है, हमारे जो बिजनेस की नेचर है वो है डिजिटल मार्केटिंग, हमारी, मेरी, आपकी। ठीक है, इसके अलावा कोई और बिजनेस मॉडल भी आपका हो सकता है, लेकिन एक्चुअली हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो ये है कि हम डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। ठीक है, तो हम कह रहे हैं भाई हमने अपने लिए ही पेज बनाना है। सो मैंने लिखा जी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। जरा देखते हैं कि इसके लिए क्या रिकमेंडेशन है। मैं कैसे रिकमेंडेशन चेक कर रहा हूं, मैं मुख्तलिफ लोगों के पेजेस को देखूंगा, और जो पेजेस मुझे तगड़े लगेंगे मैं कहूंगा भाई ये इसने सही किया होगा। लेकिन जो गलत लग रहा होगा मुझे ये भी पता लगेगा इसने गलत कैटेगरी की हुई है। तो लेफ्ट पे आइए और यहां से पेजेस पे क्लिक कीजिए। ठीक है, कर दिया जी मैंने क्लिक। काफी सारे पेजेस आ गए। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, 0 रिव्यूज, 295 के फॉलोअर्स। ठीक है जी, 4 पोस्ट इन द लास्ट 2 वीक्स। तो क्या भाई इसकी क्या कैटेगरी आ रही है, डिजिटल क्रिएटर। दूसरे की क्या कैटेगरी आ रही है, डिजिटल एडवर्टाइजिंग एजेंसी। देख रहे हैं मैं कहां से पढ़ रहा हूं ये। तीसरे की क्या कैटेगरी आ रही है, हम्म, एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग। अच्छा जी, अब आपको समझ में आ रहा है मॉडल कैसे चेक करना है हमने बिजनेस। जब हमने किसी का काम करना है, अभी हम सिर्फ और सिर्फ ये जो अभी पहली रिसर्च जो हम कर रहे हैं, ये पहली रिसर्च हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें ये पता लग जाए कि पेज बनाते हुए हमें कैटेगरी कौन सी चूज करवानी। ये सारी कैटेगरीज फेसबुक के पास मौजूद हैं। हम अपनी चॉइस के कोई भी कैटेगरी टाइप नहीं कर सकते, हम कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कैटेगरीज प्रोवाइडेड बाय फेसबुक। ऐसा नहीं है कि मेरे जेन में जो कैटेगरी आ रही है या मैंने चैटबॉट से पूछूं, फॉर इंस्टेंस में चैटबॉट से पूछूं कि भाई मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का बिजनेस कर रहा हूं, तो मुझे कैटेगरी सजेस्ट करो। वो ऐसी बहुत सारी कैटेगरी सजेस्ट करवाएगा जो फेसबुक की कैटेगरीज नहीं होंगी। उनको तो हम चूज ही नहीं कर सकते। वो बेशक डिजिटल मार्केटिंग के बिजनेस की कैटेगरीज तो हो सकती हैं, मगर वो फेसबुक की नहीं है। इसी तरह हमारा जो दूसरा बिजनेस मॉडल है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, वहां पर भी जब हम अपने बिजनेस की लिस्टिंग करते हैं, ये भी बिजनेस की लिस्टिंग कर रहे हैं। ये वर्चुअल बिजनेस लिस्टिंग हो रही है, वो फिजिकल बिजनेस लिस्टिंग हो रही है। मतलब वो दुकान है, वो ऑफिस है, वो फैक्ट्री है, ये क्या है, ये पेज है। तो ये फिजिकल बिजनेस नहीं है। फिजिकल बिजनेस वो है जो आपकी शॉप है, जो आपकी फैक्ट्री है, जो आपका स्कूल है। ये तो सिर्फ क्या है, हमारे पास एक वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन है हमारी। वहां पर हम जो बिजनेस की कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं, गूगल में जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे भी 10 कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं। बट गूगल फेसबुक के अंदर हम 3 कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं। उनमें से एक कैटेगरी हमारी प्राइमरी कैटेगरी होती है, और दो, इसका मतलब क्या हुआ, हम फेसबुक को बता रहे हैं कि भाई हमारा बिजनेस मॉडल क्या है। क्योंकि जब हम फेसबुक को बताएंगे कि हमारा ये बिजनेस मॉडल है, उसके बाद हम उसमें कंटेंट ऐड करेंगे, तो फेसबुक क्या करेगा, फेसबुक हमारे कंटेंट की रीच उन लोगों तक पहुंचाएगा जिसको इस कैटेगरी के बिजनेस में इंटरेस्ट होगा। ऑर्गेनिक रीच की बात कर रहे हैं, पेड रीच बाद में बात करेंगे जब एड्स की बात करेंगे। ऑर्गेनिक रीच का मतलब क्या हुआ, क्या पोस्ट लगा रहे हो तो खुद से फॉलोअर्स और नॉन फॉलोअर्स तक आपका डेटा जा रहा है। बहुत ज्यादा नहीं जाएगा दूर तक शुरू में तो, लेकिन जब आप थोड़े से अपने पेज को किसी पोजीशन पे ले आओगे तो ये काउंट आपका बढ़ता जाएगा। और एक स्टेज ऐसी भी आती है जब हम लोगों का काम करते हैं कि पहले एड्स पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन फिर जब उनके पेज ग्रो हो जाते हैं तो उनके एड्स चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। फेसबुक उनके कंटेंट की रीच को बढ़ा रहा होता है। डिपेंड्स ऑन कंटेंट, कि आपका कंटेंट कितना फ्रेश है, कितना यूनिक है, कितनी क्वालिटी है। ये डुप्लीकेट कॉपी कंटेंट होगा फिर तो नहीं रीच को बढ़ाएगा ना। तो अब हमें ये कुछ अंदाजा हो गया। इसी तरह अगर आपके पास कोई प्लम्बर आ जाए तो मैं क्या करूंगा, किसी प्लम्बर का पेज देख लूंगा, प्लम्बिंग पेजेस को ढूंढ लूंगा। कोई इलेक्ट्रिशियन आ जाए मैं इलेक्ट्रिशियन को ढूंढ लूंगा। कोई बंदा घड़ियां बेचता है मैं उसको ढूंढ लूंगा। कोई रियल एस्टेट का कारोबार कर रहा है मैं कोई रियल एस्टेट के पेजेस को देख लूंगा। तो मुझे पता लग जाएगा कि जो कॉमन कैटेगरीज आ रही हैं वही पॉपुलर कैटेगरीज है। ऐसे ही है ना, मतलब जो भी कैटेगरीज कॉमन होंगी वही पॉपुलर कैटेगरीज होंगी। तो अब हमें ये पता लग गया जी। अब हमने कहा भाई ये पहली रिसर्च हमने कंप्लीट की, अभी हमें आगे जाकर और रिसर्च भी करनी है। वो कौन सी रिसर्च करनी है,
भाई आगे जाकर हमें ये रिसर्च भी करनी है कि कंटेंट कैसा होगा, कौन सा कंटेंट होगा, कितना कंटेंट होगा, प्लानर क्या होगा हमारा कंटेंट का, कैसे प्लान करेंगे अपने कंटेंट को। ठीक है, आ जाते हैं जी आगे जरा। पेज बनाने जा रहा हूं मैं, सीमोर पे है। अभी हमने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की बात की है, ऐसे ही है ना। अच्छा जी, जरा देखते हैं कहाँ है जी पेज हमारा। पेजेस में आ जाए, यहां से भी जा सकते थे जैसे प्रीवियस क्लास में हम गए थे। इधर भी पेज का ऑप्शन आएगा। काफी सारे पेजेस ऑलरेडी भी बने हुए हमें नजर आ रहे हैं ना। ये सारे पेजेस ही हैं जो बने हुए हैं। लोड मोर करूंगा तो और पेजेस नजर आएंगे मेरे। हमने कहा क्रिएट पेज, जरा क्विकली इसको भी देखते हैं। ये वो चीज हम पढ़ रहे हैं जो प्रीवियस क्लास में पढ़ी है। उससे प्रीवियस क्लास में हमने सेटिंग्स पढ़ी थी जिसमें हम टू स्टेप वेरिफिकेशन कह रहे थे। ठीक है, यानी इसका मतलब ये होगा कि आज की क्लास पढ़ने के बाद आप बिल्कुल इस क्लास के लेवल पर होगे। जी यहां पर आए जी, हमने कहा भाई अपनी कंपनी का नाम रखना चाह रहे हैं भाई। नहीं जी, मैंने वैसे कोई नाम रख लिया, जी डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशंस कर लेते हैं, चलो जी। ये तो रखा हमने कंपनी का नाम, इसमें तो आपको कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं है भाई। ये तो जिसका कारोबार करोगे वो कहेगा भाई ये हमारा नाम है, ये हमारे बिजनेस का नाम है, ये हमारी शॉप का नाम है। तो जो भी नाम आपको बताएंगे वो हमने रख दिया। ये हमने डमी सा एक नाम रख लिया, जी डिजिटल मार्केटिंग। यहां पर क्या पूछा आपसे आगे, आगे कैटेगरी, ये वो है जो अभी हम रिसर्च करके आए हैं। अब हमने देखा था कि वहां पर ज्यादातर लोग डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे थे, मार्केटिंग सर्विस की बात कर रहे थे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ इंटरनेट, देखिएगा जरा। सजेशन आई है। सजेशंस में से चूज करना है, खुद अपनी मर्जी से टाइप नहीं कर सकते। यहाँ पर जैसे ऊपर कंपनी का नाम हमने अपनी मर्जी से टाइप किया है, यहाँ पर हमने उसकी सजेशन में से लेना है। तो मैं ये कह रहा हूं मुझे सबसे ज्यादा रिलेटेड यहाँ पर तो क्या लग रही है, इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस। इसको चूज किया। मैंने कहा इसको मैं बनाने जा रहा हूँ प्राइमरी कैटेगरी। अच्छा, उसके बाद एक था मार्केटिंग भी आ रहा था, शायद आ रहा था कि नहीं आ रहा था। फिर क्या आया, मार्केटिंग एजेंसी और एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग। मार्केटिंग एजेंसी इज मोर स्ट्रांग, तो हमने कहा हाँ भी मार्केटिंग एजेंसी है। अब तीसरी हमारे पास एक और मार्केटिंग भी आ रही है, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस तीन है। प्रीवियस क्लास में हमने एक टेक्निकल पॉइंट डिस्कस किया था। हमने कहा था कि भाई हमारा ऑफिस, हमारी शॉप, हमारी सर्विसेज, अगर हम अपने बिजनेस को, फेसबुक को ये कहें कि भाई हमारी जो शॉप है ना, यानी हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो डिस्काउंट शॉप है। तो आप जानते हैं कि ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है, कि जब भी कोई बंदा बाहर निकलता है तो डिस्काउंट मांगता है, कोई भी चीज खरीदने लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों की इंटेंशन अगर डिस्काउंटेड सर्विसेज लेने की होंगी, और मैं ये कहूंगा कि मेरी डिस्काउंट शॉप है, तो मेटा जो है वो मेरे पेज को रिकमेंडेशंस पे लेकर जाएगा उन लोगों के लिए जो डिस्काउंटेड चीजों को ढूंढने लगे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई आप जब भी कोई बिजनेस मॉडल का पेज बनाएं, उसमें से एक कैटेगरी डिस्काउंट शॉप जरूर टेस्ट करें। क्योंकि इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि मेटा के पास सारों का डाटा मौजूद है, और अब मेटा एआई से काम करने लगा हुआ है। तो सारा डाटा तो उसके पास मौजूद है। तो लोगों का पता लग गया उसको साइकोलॉजी का, कि भाई लोग डिस्काउंट शॉप ढूंढ रहे हैं, कौन लोग ढूंढ रहे हैं, वो उनको मेरा डाटा दिखाएगा। जरूरी नहीं है कि आप पोस्ट फिलहाल ऑफर्स भी लगा रहे हैं, ऑफर्स लगा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ऑफर नहीं भी लगा रहे होंगे तो क्योंकि डिस्काउंट शॉप है, तो वो आपके कंटेंट की रीच उन लोगों तक पहुंचाएगा जो डिस्काउंटेड कंटेंट को फाइंड कर रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ, आ गया डिस्काउंट स्टोर, कि यहां से आपको डिस्काउंटेड चीजें भी मिलेंगी। तो हमने इसको यहां से चूज कर लिया। ये क्या लिखा हुआ है, मार्केट रिसर्च कंसल्टेंट एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग। बस कहता नहीं भाई ज्यादा हो गया, यही कह रहे हैं ना। कितनी चूज कर सकते हैं हम, तीन। चलो जी, ठीक हो गया। ये हमने अपनी, ये है सबसे पहला काम, पेज बनाते हुए सबसे पहला टास्क ये है आपका। क्योंकि अगर आप गलत डायरेक्शन में जाएंगे, अपने बिजनेस की कैटेगरी गलत चूज कर लेंगे, तो आपका बिजनेस मेटा पे ग्रो कैसे करेगा। जैसे मैं इसकी एग्जांपल पिछली क्लास में भी दे रहा था, कॉलेज के बाहर बोर्ड लगा हुआ है ना, बोर्ड किसी और चीज का लगा दें, अंदर कोई और बिजनेस हो रहा हो, तो सारी की सारी क्यूरीज ही डाइवर्ट हो जाएंगी।
सही क्यूरीज ही नहीं आएंगी आपके पास। तो इसका मतलब आपका बोर्ड जो है वो बड़ा क्लियर होना चाहिए। तो हम ये फेसबुक को कह रहे हैं कि भाई ये हमारा कारोबार है, अभी हम इस पे कंटेंट भी लगाएंगे। तो जो लोग इस कारोबार को ढूंढ रहे हो, उन लोगों को आपने हमारा बिजनेस दिखाना है, जो लोग हमारे बिजनेस को ढूंढ रहे हैं। अब वो नीचे आ जाते हैं जी। अगली ऑप्शन में क्या आ गया? बायो। इसका क्या मतलब हुआ? थोड़ा सा अपना बायो दें। बायो दें अपनी कंपनी का, कि भाई आप अपना पर्सनल नहीं बल्कि अपनी कंपनी का बायो दें कि आप करते क्या हैं। अब इसके लिए जो ऑप्टिमाइज्ड स्ट्रेटेजी है वो क्या है? इसके लिए ऑप्टिमाइज्ड स्ट्रेटेजी है कि भाई यूजिंग योर कैटेगरी, यूजिंग योर कीवर्ड, एक या दो छोटे छोटे सेंटेंसेस का अपना बायो लिख लो, अबाउट 120 कैरेक्टर्स। 120 कैरेक्टर्स के अंदर अपना एक बायो डिफाइन कर लें, जिसमें आपकी प्रोवाइडेड सर्विसेज का एक प्राइमरी कीवर्ड शामिल हो। सो अब हमने क्या लिखा हुआ है? इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस। जी मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा हूँ। भाई क्या हो गया? स्पेलिंग टाइप क्यों नहीं हो रहा सही? फील फ्री। आप चाहें तो कोई और कीवर्ड भी अभी यूज कर सकते हैं, बट आपके पास गुंजाइश कितनी है? 120 कैरेक्टर्स की है। तो ये एक टैग लाइन की शक्ल में नजर आ रहा होगा आपको आपके पेज के ऊपर, ताकि जब भी कोई बंदा आपके पेज पर आएगा उसको ये मैसेज भी आएगा, और जब कोई बंदा सर्च कर रहा होगा तो इस टैग लाइन की वजह से आपकी रिकमेंडेशंस और ज्यादा बढ़ेंगी। तो इसको 120 कैरेक्टर में लिमिटाइज कर लेना है बस। 120 कैरेक्टर का आप लोगों ने ये मैसेज देना है। उसके बाद क्या आ गया जी? क्रिएट पेज। बन गया पेज। कहता है जी पेज आपका क्रिएट हो गया। ठीक है। अब इसकी जो बाकी की रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करें। अब आपसे वो क्या मांग रहा है? वेबसाइट। डू यू हैव वेबसाइट? अगर तो है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वेबसाइट नहीं है तो छोड़ दें। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट नहीं है, आपका यूट्यूब चैनल है और आप उसमें बड़ा अच्छा काम करते हो, तो अपने चैनल का लिंक दे दें। तो क्या होगा? फेसबुक से उसको रीच मिलेगी, और उधर जाकर इसका लिंक दे दें तो उधर से इसको भी रीच मिलेगी। तो नहीं है, छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आगे क्या आ गया भाई? आपका कॉन्टेक्ट नंबर। तो यहाँ पे क्लिक करके अपना कंट्री कोड चूज कर लें। जी मैंने कहा पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का कंट्री कोड चूज किया। यहाँ पर नंबर, ये मेरे कंप्यूटर में कुछ ऑटो प्ले नंबर्स आ रहे हैं, क्योंकि मैं इसमें यूज कर रहा हूँ बार बार रिपीटेडली। तो आपके में शायद ये ऑटो फिल ना हो, तो यहाँ पर लाजमी बात है, आप अपने लिए पेज बना रहे हो, जिस कंपनी का पेज बना रहे हो उसकी रीजन कौन सी है, उसका मोबाइल नंबर कौन सा है, उसका एड्रेस कौन सा है, ये सब कुछ आपने फिल कर देना है यहाँ पे। ठीक है। और आगे चले जाते हैं जी। आवर्स। आपके बिजनेस आवर्स क्या है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि फेसबुक पेज तो ऑलरेडी एक वर्चुअल बिजनेस है आपका, वो दुकान तो है नहीं है। जैसे आप एक शॉप पे बैठे हुए हैं तो वहां पर आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल में जाकर बिजनेस ऐड करवाते हैं। उधर हम जाकर बता देते हैं भाई सुबह 8 बजे खुलते हैं, शाम को 5 बजे बंद करके चले जाते हैं, ताकि किसी बंदे ने अगर फिजिकली हमसे आके मिलना हो हमारी शॉप पे, तो वो 8 बजे के बाद ना आए। वो गूगल पे हमें जब देखेगा तो हमारा बिजनेस क्लोज शो हो रहा होगा। बट फेसबुक पेज जो है हमारे पास, वो किस नेचर का बिजनेस है? वो तो एक वर्चुअल बिजनेस है। तो इसके लिए रिकमेंडेड यही होता है कि आप इसको टाइमिंग्स पे ना लेकर जाएं, बल्कि इसको ऑलवेज ओपन रखें, ताकि जिस टाइम भी कोई भी आपके वेबसाइट पेज पर आए और उसके जहन में कोई क्यूरी हो, वो कुछ जानना चाहता हो, आपसे कोई सर्विस लेना चाहता हो, आपको मैसेज कर दे, बजाय इसके कि वो देखे उनके क्लोज है कि अच्छा यार सुबह करेंगे। हाँ, क्योंकि मैसेज तो उन्होंने पढ़ना नहीं है, अब तो ये बंद हुए हैं इस टाइम। सो इसकी बेहतर ऑप्शन क्या होती है? ऑलवेज ओपन की। वैसे हम चाहें तो अपने टाइमिंग्स भी दे सकते हैं, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड कि फेसबुक पे आप ये सब कुछ करें। चलिए इधर आगे। उसके बाद आगे क्या आ रहा है हमारे पास भाई? अभी तक हमने अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी सेट नहीं की, अभी तक हमने अपनी प्रोफाइल फोटो भी सेट नहीं की। ठीक है। सो फेसबुक के पास, गूगल के पास जाएं, और जरा रिकमेंडेशंस ले लें टुडे की, आज की तारीख के हिसाब से।
एआई मोड में जाए, एआई मोड को बहुत ज्यादा यूज करें, जेमिनाई को बहुत ज्यादा यूज करें, ठीक है। वैसे आमतौर पर लोग चैट जीपीटी को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। उसकी वजह क्या है कि भाई जैसे गूगल ने जारादारी बनाई थी सबसे पहले आकर, इसी तरह जो चैट बॉट्स थे उसमें सबसे पहले चैट जीपीटी आया था, और गूगल बाद में आया अपना ये वाला फीचर लेकर। बट एनीवेज, अगर आज हम क्रॉस कंपैरिजन करें तो गूगल चैट जीपीटी से बहुत आगे है। क्योंकि पहली बात तो है कि सारा डाटा ही गूगल से जा रहा है, चैट जीपीटी का डाटा भी उसके पास ही जा रहा है। बट वो अपनी टेक्निक्स में और अपनी टेक्नोलॉजीज में चैट बॉट की, सब चैट बॉट से टॉप लेयर पर आ रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा है, उसे भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें उसके मुतालिक पता कम इसलिए है कि वो बाद में आया है। गूगल बाद में आया अपना चैटबॉट लेकर, जेमिनाई, और जो उसके पहले वाले चैटबॉट्स आए थे वो फ्लॉप भी हुए थे। तो इस वजह से हम ज्यादातर जो लोग यूजर जिन्होंने चैट जीपीटी से शुरू किया हुआ है, वो आज की तारीख में भी चैट जीपीटी पर ही प्रेफरेंस ज्यादा करते हैं, ठीक है। बट रियलिटी ये है कि ये उससे बहुत एडवांस भी है और बहुत लेटेस्ट भी है और बहुत फ्रेश कंटेंट भी आपको दिखाता है। तो अगर तो आप सर्च इंजन लेवल पर हो तो आप एआई मोड से पूछ लें, और अगर आप चैटबॉट लेवल पर जाकर बात करना चाहते हैं तो जेमिनाई में जाकर बात कर लें। चैट जीपीटी यूज करना है तो उसको भी कर सकते हैं। सो मैं इधर आया, और इधर आकर मैंने उससे कहा कि भाई मुझे जरा रिकमेंड कर दो फेसबुक। पहले क्या आ रहा है जी, कवर फोटो। तो यहां से आप एक रिकमेंडेशन ले लें कवर फोटो की। वो आपको कहेगा कि भाई इस साइज का कवर फोटो बनाएं। व्हाट इज कवर फोटो, वैसे ही है जैसे कॉलेज के बाहर बोर्ड लगा हुआ है, तो इसी तरह आपका वर्चुअल बोर्ड होगा ये पेज का। तो ये आपने कवर फोटो बनाना है। क्योंकि ये बोर्ड है तो उसका मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर मैसेज कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा तो होगा नहीं। ब्रांडिंग होनी चाहिए आपकी, आपका लोगो नजर आ रहा हो, आपका नाम नजर आ रहा हो, कोई आपकी टैगलाइन छोटी सी हो, कोई छोटे छोटे से और आइकॉन्स लोगो लगे हो, कोई आपने अपना कॉन्टेक्ट नंबर देना हो कि भाई जैसे कोई बंदा सड़क से गुजर रहा हो हमारा बोर्ड देखे तो फोन कर ले। तो इसी तरह कोई बंदा फेसबुक देख रहा हो, उसे ये नजर आए तो वो हमें कॉल कर ले। तो इस तरह की बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो एक तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना कवर फोटो डिजाइन करना है, ताकि जब भी कोई पहला बंदा आपके पेज पर आए तो उसको आपको आपके बिजनेस की नेचर का पता लग जाए कि आपकी बिजनेस क्या है। इसी तरह दूसरी चीज क्या है जिसने दूसरी क्या चीज बनानी है, प्रोफाइल पिक्चर। जी, स्केयर। स्केयर साइज में आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर बनानी है। रिकमेंडेड जो है वो 720 पिक्सल्स हैं। जब मैं स्केयर बोल रहा हूं तो वाइड और लॉन्ग, विड्थ और हाइट दोनों साइड से बराबर। जो अच्छा साइज है दैट इज 720 पिक्सल बाय 720 पिक्सल। सो ये दो चीजें आप लोगों को ऐड करनी है। मिनिमम एक्सेप्टेबल 180 भी है, ठीक है। 360 भी, 320 भी बोल रहा है, लेकिन सबसे अच्छा जो है वो 720 है। तो ये हम कह रहे हैं कि भाई पेज बनाओ। तो ये हम जब सब कुछ कर लेंगे तो पेज बन गया। मैं इसको बाईपास कर रहा हूं, ठीक है, इसे आप करेंगे। ऐड एक्शन बटन्स। अब क्या हुआ, अब कोई भी बंदा आपके पेज पे बार बार आ रहा है और उसको आपका कंटेंट अच्छा भी लग रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो आपसे राब्ता करना चाहता है किसी ना किसी तरीके से। तो अगर आपके पेज के ऊपर कोई कॉल टू एक्शन ही नहीं होगा तो इसका मतलब है कि आप अपनी लीड जाया करने वाले हैं। तो आपको पेज बनाते ही अपने पेज के ऊपर कोई ना कोई कॉल टू एक्शन लगाना है। वो कॉल टू एक्शन कॉल भी हो सकता है, वो सब्सक्राइब भी हो सकता है, वो व्हाट्सएप भी हो सकता है, वो मैसेज भी हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, भाई सब कुछ हो सकता है। तो इसको ट्राई करें। कितनी सारी लिस्ट आ गई है कॉल टू एक्शन बटन्स की। आपने अपने बिजनेस की नेचर के मुताबिक कॉल टू एक्शन लगाना है। जैसे प्ले गेम लिखा हुआ आ रहा है, हर कोई तो नहीं लगा सकता ना। अगर किसी का पेज गेम से रिलेटेड होगा और वो अपने पेज से अपनी गेम की प्रमोशन कर रहा है तभी वो प्ले गेम करेगा, अदरवाइज हर कोई तो प्ले गेम नहीं करेगा, ठीक है। इसी तरह रेस्टोरेंट का भी कुछ ना कुछ आ रहा होगा, यार है रिजर्व, कि अपनी कोई सीट रिजर्व करना चाह रहे हो, ठीक है। इसी तरह वॉच नो। अब ये वॉच नो आपको पता लग गया होगा कि वीडियो को रिलेट कर रहा है। तो अगर कोई बंदा अपने पेज से अपने किसी चैनल की या वीडियोस की प्रमोशन करने लगा, वो ये करेगा। स्टैंडर्ड जो हमें सबसे अच्छा रिजल्ट देगा वो कौन सा है, बाय डिफॉल्ट फेसबुक का एप्लीकेशन है तो उसने अपना ही प्रोग्राम रखा हुआ है, भाई मैसेंजर को यूज किया हुआ है। तो सेंड व्हाट्सएप, इट इज द बेस्ट ऑप्शन। कॉल नो, कि कोई भी बंदा क्लिक करे और कॉल कर ले मोबाइल से। तो आप कौन सा रखना चाह रहे हो, हम कहते हैं अभी व्हाट्सएप मैसेंजर रख लो। इसको जब हम करेंगे तो आगे से वो मुझसे मोबाइल नंबर मांगेगा, फिर मेरे मोबाइल पे कोड आएगा, फिर मैं लिखूंगा, वेरीफाई होगा, डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। इसको हम बैक कर देते हैं।
तो अभी फिलहाल हम अपनी अंडर आसानी के लिए वो वाला जो स्टैंडर्ड है इसका वो ले लें। कौन सा? सेंड मैसेज। बट इट इज नॉट गुड ऑप्शन। मैं कह सेंड मैसेज कोई बहुत अच्छी ऑप्शन नहीं है। इससे आप लीड्स नहीं ले सकते। इसके आपका टाइम वेस्ट करेगा कोई बंदा, लेकिन गायब हो जाएगा। ठीक है, मैसेंजर पे जितने भी लोग होते हैं वो सब एक तरह से फेक लोग ही होते हैं मैसेंजर पे जो होते हैं। जो इसके अलावा दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर होते हैं उन्हें आप ट्रैप कर सकते हो, दोबारा ट्रेस कर सकते हो। मैसेंजर वाले बंदों को तो आप दोबारा ट्रेस ही नहीं कर सकते। भाई एक दिन आपको रात को 11 बजे मिले, चैट कर रहे हैं कि भैया हमने आपसे खरीद लेना है। सुबह आपको लगता है भैया हो गई परचेज अब, हाँ। अब आप उस बंदे को ढूंढते ही रहेंगे, आपको बंदा ही नहीं मिलेगा कभी भी। मैसेज भी करते रहेंगे, लेकिन अगर किसी के साथ आपने व्हाट्सएप विंडो में बात की है तो कम से कम उसका व्हाट्सएप आ गया आपके पास। तो मे बी वो व्हाट्सएप तो यूज करता ही होगा ना। तो व्हाट्सएप पे आप मैसेजेस करके उसको रीमार्केटिंग कर सकते हैं। ले, सेव हो गया वो। नेक्स्ट करें। फिर क्या आ गया? व्हाट्सएप कनेक्ट कर लो। अभी ये वाला व्हाट्सएप और वो वाले व्हाट्सएप में फर्क है। पहला व्हाट्सएप जो आप करके आए हो, वो आप अपने पेज के ऊपर कॉल टू एक्शन सेट करके आए हो। ये वाला जो व्हाट्सएप आप सेट कर रहे हो, ये पेज से एसोसिएट कर रहे हो। एसोसिएट करने का क्या मतलब है? आप अपनी जो पोस्टिंग्स करोगे उसके साथ जो आपका डिफॉल्ट बटन बनकर आएगा वो ये वाला आ रहा है। वो जो पहला सेटअप करके आए हो वो पेज के ऊपर करके आए हो। कोई भी बंदा आपके पेज को जाएगा तो जब पेज के ऊपर जो ऑप्शंस आ रही होंगी, पेज के ऊपर आ रहा होगा आपका कॉल टू एक्शन बटन। तो दोनों में फर्क हो गया। एक क्या होगा, आपकी पोस्टिंग से रिलेटेड है, आपकी एड से रिलेटेड है, और दूसरा जो है वो आपके पेज से रिलेटेड है। तो फिलहाल मैं इसको भी स्किप कर रहा हूं। आगे क्या आ गया? इनवाइट फ्रेंड्स। इसका क्या मतलब हुआ कि भैया अब नए आए हैं, 0 फॉलोअर के साथ खड़े होंगे, 0 लाइक के साथ खड़े होंगे, तो अगर आपकी फ्रेंड लिस्ट में कुछ लोग हैं तो उनसे लाइक्स करवा लें इसको। क्या ये अच्छी स्ट्रैटेजी है या पुअर स्ट्रैटेजी है? मेरे हिसाब से तो अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने कुछ नहीं किया। खाली पेज के ऊपर लाइक करवा के फेसबुक के एल्गोरिदम को बता रहे हैं कि आपके कंटेंट में जान ही नहीं है, हाँ। ऐसे ही आप लाइक्स लेने लगे, फेक लाइक्स लोगों से ले रहे हैं, जबकि आप कुछ लिख ही नहीं रहे। तो व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी? सबसे पहले कंटेंट लेकर आए। जब आपका कंटेंट आएगा फिर फ्रेंड्स को इनवाइट करें। इस तरह क्या होगा, इस तरह पता लगेगा उनको भी कि आप क्या, आपके पास कुछ वैल्यूएबल कंटेंट तो है जो आप लोगों को दिखाना चाह रहे हो। आप कर क्या रहे हो, आपकी सर्विसेज क्या है, आपकी प्रोडक्ट क्या है। ठीक है। तो हमने नहीं किया इनवाइट। भाई इनवाइट करना सबसे आसान है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। 10 फ्रेंड्स होंगे तो 10 को चूज कर लो, 20 होंगे तो 20 को चूज कर लो। अब ये फ्रेंड्स भी आपको पता है फेसबुक फ्रेंड्स कौन से होते हैं? ऐसे ही होते हैं, नजर आने वाले फ्रेंड्स तो होते नहीं है ये, हाँ। वैसे ही किसी को रिक्वेस्ट जाती है, क्लिक कर देता है। इवन कोई बंदा फेसबुक किसी को सजेशन में भी शो कर रहा होता है, उसको समझ में भी नहीं आती मुझे क्या करना है, हाँ। इवन सजेशंस आई होती है, वो देखने वाले को ऐसे लग रहा होता है जैसे इस बंदे ने मुझे कॉल कर दिया, फ्रेंड बना लो, हाँ। फेसबुक क्या कह रहा होता है कि आपको सजेस्ट कर रहा होता है कि आप इसको फ्रेंड बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? मे बी ये इंटरेस्ट कॉमन हो, मे बी आपके किसी फ्रेंड का फ्रेंड हो, बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। तो हमें ऐसा लग रहा होता है कि वो बंदा सजेस्ट कर रहा है कि मैं फ्रेंड बना रहा हूं, तो हम क्लिक कर देते हैं। तो हमारे फ्रेंड्स इतने सारे नजर आ रहे होते हैं, 5,000 फ्रेंड्स हैं, पोस्ट लगाते हैं, किसी को कुछ खबर नहीं होती, हाँ। ये गलत फ्रेंड्स हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हुए ऐसे लोगों को एलिमिनेट करना है आपने। अपने डेड फ्रेंड्स को, वो जिंदा है मगर सोशल मीडिया पे डेड है, डेड फ्रेंड्स को एक पोस्ट बनाकर मैसेज करें कि कौन कौन अलाइव है, कौन कौन एक्टिव है, किन किन को इंटरेस्ट है। कोई जवाब नहीं आता, इन सबको रिमूव कर दें, बेशक आप 0 पे आ जाए। उसके बाद आप कंटेंट लेकर आए और उस कंटेंट के साथ फ्रेंड्स को ऐड करें, क्योंकि आपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मार्केटिंग करनी है। आपको काउंट की जरूरत नहीं है, आपको रिलेटेड बंदों की जरूरत है, आपको एक्सपेक्टेड क्लाइंट्स की जरूरत है। या फिर दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो आपका कोई बंदा एक्सपेक्टेड क्लाइंट हो सकता है, या फिर वो आपकी फील्ड का पर्सन हो सकता है। तो दोनों ही आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। यानी मैं ये कहूँ कि मेरे साथ सारे के सारे डिजिटल मार्केटर्स होंगे तो लाजमी बात है मैं भी ग्रो करूंगा, वो भी ग्रो करेंगे, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से आइडिया शेयर करेंगे फ्रेंड्स लिस्ट में। इसी तरह मेरे पास अगर कोई रियल स्टेट का बंदा होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं उसको मार्केट कर सकता हूँ। मेरे पास कोई एकेडमी के लोग होंगे, प्रिंसिपल होगा, कोई डीन होगा, कोई ट्रेनर होगा, मैं इसका मतलब क्या हुआ, मार्केटिंग कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ तो क्लाइंट्स के पीछे जाना है या अपनी फील्ड के बंदों को साथ करना है। यही दो तरह की चीजें हैं जिनके को हमने कनेक्ट करना है। लेकिन ये पेज बन गया। फाइनली एक छोटी सी डिस्कशन और कर लेते हैं कि पेज तो बन गया। सबसे पहले तो हमने पेज को अच्छा सेटअप करना है, अगली क्लास में हम पेज सेटिंग्स की तरफ जाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें यह देखना है, हमें दो चीजों की जरूरत है।
हमें ये देखना है कि हमें फेसबुक पर पोस्टिंग्स कहाँ कहाँ करनी है, और हमें ये देखना है कि हमें कितनी पोस्टिंग करनी है, यानी प्लानर हमारा क्या होगा, टाइम टेबल स्केड्यूल, हमें स्केड्यूल सेटअप करना है एक अपना। और उसके बाद हमें नेचर ऑफ पोस्टिंग पर भी जाना है। अब ये एक बड़ा मुश्किल सा काम है इसको अंडरस्टैंड करना। तो आप इसमें अपने चैटबॉट की हेल्प ले लें, अपना बिजनेस मॉडल उसको बताएं। इसके लिए आपको 2-3 टास्क करने हैं जो फिर हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नंबर 1 मैं नोटपैड में टाइप करता हूं। यानी कि आपको करना क्या है, एक रिसर्च करनी है। ठीक है, क्या, नंबर 1, सबसे पहली रिसर्च आपको क्या करनी है? सबसे पहली रिसर्च आपको यह करनी है कि भाई आपने फेसबुक किसी चैटबॉट को बताकर ये पूछना है कि भाई इट इज द नेचर ऑफ माय बिजनेस और माय क्लाइंट्स बिजनेस, ये मेरी या मेरे क्लाइंट के बिजनेस की नेचर है, ये वाला काम वो करता है। सो मुझे आइडियाज दो एक मंथली कैलेंडर बनाने का, कि भाई मैं पूरे महीने में कैसी पोस्टिंग्स करूं। अब जब मैं मंथली कैलेंडर बना रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ, डेली कैलेंडर भी बन गया और वीकली कैलेंडर भी बन गया। वो आपको सजेस्ट करेगा कि आपको दिन में कितनी पोस्टिंग्स करनी चाहिए। फिर इसका मतलब क्या हुआ, एक तो आपको क्या चाहिए, प्लानर। हम्म, ये आपने सजेस्ट करवाना है बिजनेस मॉडल बता के। दूसरे नंबर पर आपने क्या करना है, आपने उससे पूछना है कि मुझे प्लेसमेंट आइडियाज दो। प्लेसमेंट आइडियाज का क्या मतलब हुआ, कहां पर लगाऊं, पोस्ट, वीडियो, रील, स्टोरी, यही है ना प्लेसमेंट्स। कहां पर मैं काम करूं, ये वो आपको आइडिया देगा कि भाई इस काम आपके इस नेचर के बिजनेस के लिए आपको इतनी पोस्ट लगानी चाहिए, इतनी वीडियोस बनाओ, इतनी रील्स बनाओ। जब वो रील्स आ जाएगा टॉपिक के ऊपर, फिर आपने उससे पूछना है कि भाई मुझे रील्स आइडियाज दो। यानी कि रील्स की बात तो हो गई ना, अब रील कैसी लगाऊं मैं। अब एक सोफा क्लीनर है, एक फर्नीचर है, एक डिजिटल मार्केटर है, एक डॉक्टर है, मुख्तलिफ लोग हैं भाई जिनका आप काम कर रहे हो, एक रियल स्टेट है। रील कैसी लगेगी, ये कहना कि रील लगा दो ये तो आसान बात है ना। कैसी रील लगाऊं, मुझे पूरा मंथली कैलेंडर बनाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर शुरू में हमने कहा भाई 2-2 रील्स डेली लगाओ। इसका मतलब क्या हुआ, 60 रील्स बनानी है आपने। अब 60 रील्स के लिए आपको कोई स्क्रिप्ट तो चाहिए ना, स्क्रिप्ट के बगैर तो बन नहीं सकती। तो अब आपको उससे आइडिया लेना है कि मुझे क्या, किस तरह की रील्स बनानी है। इसी तरह स्टोरीज की बात आएगी, फिर आपने पूछना है उसे मुझे कैसी स्टोरीज लगानी चाहिए और डेली कितनी स्टोरीज लगानी चाहिए। समझ में आ रहा है पॉइंट क्या कह रहा हूं मैं? ये सब कुछ हम क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, अभी कुछ पोस्ट नहीं कर रहे। मैं क्या अभी कुछ पोस्ट नहीं कर रहे, अभी सिर्फ रिसर्च कर रहे हैं। उसने मुझे कह दिया ये, फिर मैंने कहा मुझे कंटेंट आइडिया दो। कंटेंट आइडिया, कंटेंट आइडिया का क्या मतलब है, कैसा कंटेंट हो। अब मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि डिजिटल मार्केटर है क्या, जैसे पीक सोल्यूशन है, क्या भाई फेसबुक पेज के ऊपर क्या पोस्ट आनी चाहिए, रोजाना पोस्ट आ जाए। एक दिन पोस्ट आए कि डिजिटल मार्केटिंग का एडमिशन ओपन है, शाम को पोस्ट आ जाए कि शॉपिफाई का कोर्स एडमिशन ओपन है, फिर अगले दिन सुबह हो तो वेब डेवलपमेंट का एडमिशन ओपन हो जाए, और यही सीक्वेंस चलता रहे। क्या ये सही आइडिया है? नहीं सही आइडिया, ये तो बहुत ही पुअर आइडिया है। ये बिल्कुल वही वाला आइडिया है वो जो इंश्योरेंस कंपनीज का आइडिया होता है कि सेल्समैन फिरने लगे हुए हैं। आप खाना खा रहे हो लंच के टाइम में, एक बंदा आपके पास आकर बैठ गया, भाई आपको पता है जिंदगी कैसी है यार, इंश्योरेंस करवा लो, पैसे मिलेंगे। हाँ, तो ये तो बंदा डर जाएगा ना कि भाई क्या मुझे किस काम पे। आप किसी को कोई चीज बेचोगे तो वो कभी भी नहीं आपसे खरीदेगा। अगर आप इनडायरेक्ट मार्केटिंग करोगे तो वो आपसे खरीदेगा। यानी आपने डिजिटल मार्केटिंग की मार्केटिंग करनी है, आपने कंप्यूटर कोर्सेज की मार्केटिंग करनी है, तो आपको इनडायरेक्ट मार्केटिंग करनी है। डायरेक्ट मार्केटिंग बहुत कम होगी, बीच में आएगी, दरमियान में डायरेक्ट मार्केटिंग आएगी। इनडायरेक्ट मार्केटिंग क्या हो सकती है कंप्यूटर कॉलेज की, चलिए डिजिटल मार्केटिंग की हम क्या लेते हैं कि इनडायरेक्ट मार्केटिंग होगी क्या, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज हैं। इनडायरेक्ट मार्केटिंग क्या होगी, टिप्स, एफएक्यूज, एमसीक्यूज, बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर एंड आफ्टर का क्या मतलब हुआ कि भाई आप डिजिटल मार्केटर हो, आप वेबसाइट की एसईओ करते हो, तो आप क्या करोगे, ऐसी पोस्टिंग्स बनाओगे जिसमें आप
दो पैरेलल वेबसाइट दिखाओगे, पेजेस दिखाओगे सर्प के, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ऊपर कीवर्ड लिखा होगा आपने, नीचे रिजल्ट्स आ रहे होंगे। आप दिखा रहे होगे बिफोर एसईओ, उसका बिजनेस कहीं नजर नहीं आ रहा। आफ्टर एसईओ, उसका बिजनेस पहले 5 रिजल्ट्स में उसको नजर आना शुरू। ये कैसे हो गए? ये हो गए बिफोर एंड आफ्टर। क्लाइंट रिव्यूज, क्लाइंट रिव्यूज मीन स्टूडेंट रिव्यूज, कि जनाब मैंने यहाँ से कंप्यूटर ये वाला कोर्स किया, ठीक है, तो उसके बाद या तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस के तौर पर काम कर रहा हूँ, या मैं फ्रीलांसर के तौर पर काम कर रहा हूँ, या मैं ये वाली जॉब कर रहा हूँ, कुछ भी। ये वो सब चीजें हैं। उसके बाद क्या हुआ? सोशल मीडिया मार्केटिंग के कोर्स की मार्केटिंग कर रहे हैं। बता क्या रहे हैं आपको? कि फेसबुक पेज बनाने से पहले कौन सी रिसर्च करनी चाहिए। कॉशन, भाई फेसबुक पेज नहीं बनाना जब तक इस कंटेंट को रीड ना कर लो, मेरी इस वीडियो को सुन ना लो, उस वक्त तक अपना कंपनी का फेसबुक पेज ना बनाना। नहीं बेच रहे कोर्स अपना, मैं क्या नहीं बेच रहे ना कोर्स। अभी ऐसी टिप्स जब हम दे रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म से, तो इसका मतलब क्या हुआ? सबको पता लग रहा है कि हम एक्सपर्ट हैं, हम स्पेशलिस्ट हैं। तो जब किसी को उस स्पेशलिस्टिक फीचर की जरूरत पड़ेगी, तो वो हमसे रब्ता करेगा खुद से। अब हमारी ऑफर्स आ रही हैं बीच में। मैं क्या ये सब कुछ चल रहा है, ऑफर पोस्ट बहुत कम है। क्योंकि मिसाल के तौर पर हम ये कहें भाई डिजिटल मार्केटिंग 40% ऑफ, तो भाई कोई 8 10 12 दिन तो चलेगा ना ये सब कुछ। इसका मतलब क्या हुआ? 8 10 12 दिन में दोबारा ऑफर नहीं लगानी, एक ही ऑफर लग गई हुई है बस, इसी को दिखाना है। इसके बाद क्या करना है? लोगों को, लोगों की पॉइंट्स को टारगेट करना है, जो वो प्रॉब्लम्स हैं उनके। देखिए लोगों के प्रॉब्लम्स को टारगेट करेंगे तो लोग आपके पास कोर्स करने आएंगे ना, हाउ टू मेक मनी। लेकिन ये कोई मेक मनी वाला कोर्स नहीं है भाई। ये कैसी मेक मनी है? ये सर्विसेज देकर मेक मनी है। ये ऐसी मेक मनी नहीं है कि कंप्यूटर पे टिक 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 करते रहें और पैसे बनते जाएंगे खुद ब खुद। हाँ, ये ऐसा है कि आप सर्विसेज दोगे लोगों को। आप लोगों को सर्विसेज दोगे तो आप अर्न करोगे। स्पेशलिटीज बनेगी आपकी कोई, तो तब आप अर्न करोगे। कोर्स करने से अर्न नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको रिसेप्शन वाले बोले कि जनाब हमारे जो टीचर है ना वो 25 साल का तजर्बा है उनका, 40 साल का तजर्बा है, बस कोर्स करो और बस फिर दमादम मस्त कलंदर। हाँ, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, खुद ब खुद ही पैसे आने शुरू हो जाएंगे। ऐसे तो नहीं होगा। आप वो कमाओगे जो आप डिलीवर करोगे, मैं वो कमाऊंगा जो मैं डिलीवर करूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? कि देर इज नो शॉर्टकट, देर इज अ प्रॉपर रूट। उस रूट पर जाएंगे, पहले सीखेंगे, इंटर्नशिप करेंगे, धक्के खाएंगे, लोगों से सीखेंगे, काम करेंगे, नहीं हो रहा ढूंढेंगे ये कैसे होगा, क्या प्रॉब्लम है इसमें। फिर आप पॉलिश होते जाएंगे, एक क्लाइंट आएगा, दो आएंगे, फिर आपकी गुडविल बनती जाएगी। फिर क्लाइंट से क्लाइंट्स आएंगे, ऐड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रूट है, कोई शॉर्टकट रूट नहीं है। कि ये नहीं है कि आपके टीचर को गोल्ड मेडल मिला हुआ है तो आप जबरदस्त किस्म की ट्रेनिंग लेकर चले जाओगे। वो टीचर को मिला हुआ है भाई, उसकी अपनी एफिशिएंसी पे मिला हुआ है। सीखना तो आपने है ना। जैसे मैं अब आपको पढ़ा रहा हूं, अब इतने सारे लोग हैं, ठीक है। सो अगर हमारे पास कोई मीटर हो कि भाई किसको कितना समझ में आ रहा है, तो गेज ऐसे ऊपर नीचे ही जा रहा होगा ना सबका। किसी का ऊपर जा रहा होगा, किसी का उसके नीचे आ रहा होगा, किसी का उसके नीचे आ रहा होगा। पढ़ाने वाला बंदा तो एक ही है, पढ़ाने वाले 10 बंदे तो नहीं है जो गेज लेफ्ट राइट मूव करने लगे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप कितना अच्छा डिलीवर करोगे ये आप पे डिपेंड करता है। आप उसे कितने अच्छे तरीके से कंसीव करते हो, आप उसे कितने अच्छे तरीके से एक्सरसाइज करते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। आप कितने अच्छे तरीके से काम करते हो। ये हमारा जो कोर्स है, बस ये ध्यान में रखें, हमारा कोर्स इज नॉट लाइक अ बुकिश कोर्स। कोई किताबों वाला कोर्स है। आप देखें मेरे हाथ में कोई किताब नहीं, कोई नोट्स नहीं, कुछ भी नहीं है। इवन मुझे जो कुछ पूछना था, मैंने कहाँ जाकर पूछा? एआई मोड से जाकर पूछ लिया। क्यों पूछा उससे? और भाई कल कुछ और था, आज कुछ और है। पिछले महीने कुछ और था, अब पता नहीं क्या होगा, अगले महीने में पता नहीं क्या होगा। तो मैं अगर आपसे ये कहूंगा ये डिजिटल मार्केटिंग की मेरी किताब है जिसके 5,000 सफ़े हैं, ये खरीद लो, हाँ, पता नहीं मैंने कब लिखी होगी यार। अब क्या होगा वो? अब तो उसमें चेंजेस इतनी आ गई हैं। आपको रियल वर्ल्ड के साथ रहना है, आपको रियल अपडेट्स के साथ रहना है। इट इज अ रिसर्च बेस्ड वर्क। 100%। मैं डिजिटल मार्केटर हूं ना, मेरी रिसर्च आज भी चल रही है। मुझे आज देखना पड़ेगा कि क्या डेवलपमेंट हो गई है, इसलिए कि मुझे उसी को साथ लेकर चलना है। अगर मैं ये कहूं कि मैं पुराने कायदो कानून के मुताबिक चलने लगा हूं, फेसबुक ने जो पुरानी दे दी थी चीजें, आज ही एक लेटेस्ट अपडेट उन्होंने फाइनल किया है, मैसेंजर.com नो मोर। फेसबुक का मैसेंजर.com एलिमिनेट कर दिया। फेसबुक पर ही मैसेजेस आएंगे अब आपके सारे के सारे। पहले फेसबुक पे आते होते थे, मैसेंजर लॉन्च कर दिया था। कंफ्यूजिंग किस्म का प्लेटफॉर्म था, आपके मोबाइल को डिस्टर्ब भी करता रहता था।
आपका एसएमएस और मैसेंजर कहीं आपस में जाकर बीच में मिक्स हो जाते होते थे। वो सब कुछ उसने उसने कहा वो खत्म कर रहा हूं मैं। अब ये वो पुरानी चीजें, हम पुराने डाटा के साथ चलते रहेंगे तो पुरानी इंफॉर्मेशन हमारे पास होंगी। इस तरह बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, हर प्लेटफॉर्म पर नई इंफॉर्मेशन आ रही है। अगली क्लास में बताऊंगा कैसे अपडेटेड है। जैसे रात को जाकर जियो न्यूज देखते हैं ना तो पता लग जाता है क्या चल रहा है, ARY देखते हैं तो पता लग जाता है क्या चल रहा है। सो हम डिजिटल मार्केटर हैं, हमें भी न्यूज देखनी है। जब हम न्यूज देखेंगे तो हमें पता लगेगा क्या चल रहा है। अभी आज का तरीका तो सबसे सादा सा तरीका है, फिनिश कर रहे हो। आज का तो सबसे सादा सा तरीका है भाई, क्या तरीका है भाई न्यूज देखने का। ले जी, इधर आया हूं मैं AI मोड में। ठीक है। ले जी, मैंने लिख दिया। मैंने कहा भाई अप्रैल 2026 की कोई 3 अपडेट्स कौन सी आई हैं वो मुझे बता दो। ये लिख के मैंने एंटर कर दिया। जी देखिए कितना कुछ आ गया। ये सारी वो न्यू अपडेट्स आ रही हैं जो फेसबुक की आ रही हैं, जिसकी इंस्टाग्राम की आ रही है। मैंने उसे अभी 3 बातें पूछी हैं। पहला क्या कहता है, कहता है पोस्ट पब्लिशिंग कैरोसेल रीऑर्डरिंग। दूसरी क्या आ रही है जी, वन टॉप रील्स पॉजिंग। फिर क्या आ रहा है, अदर नोटेबल अपडेट्स इन अप्रैल एक्सटेंड म्यूजिक इन स्टोरीज। अब आपको पता लग रहा है क्या चीजें नई होने जा रही हैं। कहां से डाटा उठा के लाया है? ये किसी की यूट्यूब की वीडियो लगी हुई है, ऐसे ही है। और ये यूट्यूब की ही लगी हुई है। मैं क्या यूट्यूब के ऊपर ही अपडेट्स आई हुई है कुछ। अगली क्लास में बताऊंगा किन वेबसाइट्स पर जाओ, जिनको अपने पास बुक मार्क करके रखो, ताकि वहां पर हर प्लेटफॉर्म की न्यूज आ रही होंगी। यूट्यूब की अलग आ रही होंगी, लिंक्डइन की अलग आ रही होंगी, फेसबुक की अलग आ रही होंगी। सब बता रहे होंगे कि 10 दिन पहले क्या हुआ था, 8 दिन पहले क्या हुआ था, 5 दिन पहले क्या हुआ था, 1 घंटा पहले क्या हुआ है, क्या नई अपडेट आ गई है। ये है रिसर्च, हमें रिसर्च करनी है। और क्या रिसर्च है, आपका क्लाइंट आपको कुछ कहे कि मुझे ऐसा करवाना है, आपने नहीं पढ़ा कहीं पे भी, आपको उसके लिए भी रिसर्च करनी है कि भाई ये काम, कोई काम ऐसा नहीं होगा जो किसी बिजनेसमैन के जहन में आए और वो हो ना सकता हो। देखिए ना, जो बिजनेसमैन होता है वो तो रियल टाइम पे काम कर रहा होता है, तो उसके जहन में जो भी क्वेश्चन आएगा वो या तो कहीं बाहर से देख कर आया होगा, या उसे कहीं यहां पर उसकी जरूरत पड़ी होगी। तो उसका आंसर जरूर होगा, शायद आपके पास ना हो, लेकिन उसका आंसर जरूर होगा। सो आपको उसके ऊपर भी रिसर्च करनी है कि ये कैसे हो सकता है। प्लेटफॉर्म्स कितने सारे हैं, गूगल ओवरव्यू, ChatGPT, यूट्यूब, कितने सारे तो प्लेटफॉर्म्स हैं। यहां जाकर सर्च करना शुरू कर दें, आपको जवाब जरूर मिलेगा इसका। ठीक है। इंशाल्लाह ये जो मैंने अभी काम बताया इसकी ऊपर जरा वर्किंग करके आइएगा। अगली क्लास में पोस्टिंग्स की बात भी करेंगे, पेज सेटिंग्स की बात करेंगे, और फिर हम आगे एड्स की तरफ जाएंगे। ठीक है।